सनातन धर्म सदा जिंदा था, जिंदा है, हमेशा जिंदा रहेगा। समय में कोई ऐसा कोई आता नहीं है, कोई भाव से आता है, कुछ न कुछ साधु के पास मिल जाता है तो उसका बेड़ा भी पार हो जाता है, आशीर्वाद मिल जाता है। यहाँ पर जो अखाड़े लगे हुए मेनली वो नागा साधु बाहर से आए हुए हैं, वाराणसी के नहीं है। अगर आप नॉर्दर्न इंडिया ट्रैवल कर रहे हो तो आपको कुछ लोग पूरी तरह राख में लिपटे और बिना कपड़ों में घूमते हुए नजर आ सकते हैं। वे कोई नॉर्मल लोग नहीं बल्कि नागा साधुस होते हैं। ये शरीर पर भस्म लगाने का क्या वजह है? इसके पीछे कोई आध्यात्मिक कारण है? यह एक मेरा वस्त्र है जिसे पार्वती कहते हैं। हम पार्वती को लगाते हैं। आपके देखने में मैं नंगा हूँ, लेकिन मैं ये भस्म लगाता हूँ अपने सब तन पे, एक वस्त्र लगाता हूँ। यह पार्वती स्वरूप है जिसे भोलेनाथ ने ग्रहण किया था जब पार्वती जी को यानी विष्णु ने अपने चक्र से टुकड़े टुकड़े कर डाला था। भोलेनाथ उस समय अर्वांगी रूप पकड़ के इसे धारण किया था। मिलता कहाँ से ये भस्म आपको? ये चिता भस्म रहती है जो शमशान घाट में जलाई जाती है। इस भस्म को कई चीजें मिलाई जाती है, वो भस्म बनती है। दुकान से भी मिलती है भस्म, और जो भस्म हम लोग लगाते हैं वो भस्म ये नहीं रहती, वो भस्म दूसरी रहती। नागा साधुस दरअसल साधुओं की एक संप्रदाय है जो मटेरियल वर्ल्ड को त्याग कर खुद को स्पिरिचुअलिटी के खोज में समर्पित करते हैं। ये ज्यादातर पहाड़ों में और गुफाओं में रहते हैं, समाज से दूर और आम लोगों के बीच सिर्फ तभी दिखाई देते हैं जब कोई बड़ा रिलीजियस फेस्टिवल हो, जैसे कुंभ मेला। तेरह जनवरी से 26 फरवरी तक प्रयागराज के महाकुंभ में नागा साधुस बड़ी तादाद में आए। उनके दृश्य ने वो 44 दिनों के लिए पूरी दुनिया की कल्पना पर कब्जा कर लिया। जब मैं स्वयं वहां गया तो मुझे नागा साधुओं से मिलने और उन्हें जानने का अवसर मिला। हम नागा बाबा की फौज है बच्चा। अच्छा। देश के लिए जो बॉर्डर पे हम ये फौज है, दोनों एक है। हम नागा बाबा फौज है, वो मिलिट्री कमांडो है जो अपना ड्यूटी निभाता है। ऐसे हम भी निभाता है। हम जंगल में रहते, भजन करते। साधु जी का दर्शन के लिए देखे कितने लोग आए। दर्शन करना है। महाकुंभ के अमृत स्नान के बाद कई नागा साधु प्रयागराज से 120 किलोमीटर की यात्रा तय करके वाराणसी आते हैं, क्योंकि यह शहर भी हिंदू धर्म में काफी मायने रखता है। वहाँ दूर एक नागा साधु बैठे हैं और काफ़ी सारे लोग उनके पास आके फ़ोटो वगैरह खिंचवा रहे हैं, तो वो तो ज़रा फ्रेंडली लग रहे, तो मैं जाके उनसे बात करने की कोशिश करता हूँ ज़रा। तो उन्होंने मना कर दिया। टीका तो लगा दिया उन्होंने, लेकिन कैमरे पर बात करने से मना कर दिया। उन्होंने कहा उनको कैमरे पर बात करने की ज़्यादा दिलचस्पी नहीं है। मैंने कहा ठीक है, चलो किसी और को ढूंढ लेते हैं। मेरी तरह आपके मन में भी सवाल आ रहा होगा कि एक व्यक्ति नागा साधु बनता कैसे है। नागा साधु बनने के लिए व्यक्ति को कठोर और लंबी दीक्षा प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, जिसमें कई साल लग सकते हैं। सभी सांसारिक बंधनों को त्याग कर वे कोई अखाड़ा में भर्ती हो जाते हैं, जहाँ पर वो कठोर अभ्यास सीखते हैं और ध्यान करते हैं। अंतिम चरण में वे अपने सभी वस्त्र त्याग देते हैं और शरीर पर भस्म लगाते हैं।
तथा पूरी तरह से नागा साधु जीवन शैली को अपना लेते हैं। आप बता सकते हैं आप नागा साधु कब बने और किस चीज़ ने प्रेरित किया आपको नागा साधु बनने के लिए? हर हर महादेव। पहले बचपन से पहले ब्रह्मचारी रहे, इसके बाद संन्यास धारण 12 साल में 12 साल तपस्या करना पड़ती है, अखाड़े के अंदर सेवा करना पड़ती है। इसके बाद ही नागा सन्यासी बनाया जाता है। अखाड़ा द्वारा बनाता है, कोई किसी को नहीं बनाता है। अखाड़े द्वारे से ही जो आज्ञा होती है जब ही साधु सन्यासी बनते हैं। और ये गुरुओं की कृपा रहती है, माता की कृपा बड़े कने कई जन्मों के बाद साधु बनता है। साधु जन्म होने के बाद आप तपस्या भी कर सकते हो, भजन कर सकते हो। गाय भैंस ढोल ये चौके बस पशु हो तो तपस्या नहीं कर सकते। इस जीवन में आप तपस्या कर सकते हो, अपना जीवन धर्म बनाओ। अपने सनातन धर्म में एक ही है, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, पूरे विश्व का कल्याण हेतु तपस्या करते हैं, सभी सुखी रहे। ठीक। क्या क्या चुनौतियों का सामना करना पड़ा नागा साधु बनते वक्त? तपस्या है, तपस्या बहुत करना पड़ती है। तपस्या में सफल होते हैं। कभी ठंडी में भी ऐसे रहना पड़ता है, कभी गर्मी ज़्यादा सहन करते हैं। कभी दुष्ट लोग भी आ जाते हैं, कई दारूखोर आ जाते हैं, उनको सुधारने के लिए शस्त्र लेना पड़ते हैं, पिटाई भी करना पड़ती है सुधारने के लिए। हाँ, जैसे कोई आया भैया आराम से उसको समझाया, एक बार नहीं माना, दूसरी बार फिर डंडे से समझा देते हैं, समझान सिंह रखते हैं साथ में। कृपा गुरु महाराज की बगैर वो आज्ञा के किसी से गलत नहीं बोलते, किसी से गलत काम नहीं, अपना तपस्या में लीन रहते। कोई आ गया तो ठीक, नहीं आया तो ठीक। जय श्री राम, नमो नारायण, हर हर महादेव। So I spotted a Naga Baba bathing in a Ganges. वो अपने शरीर पर भस्म लगा रहे हैं। ऐतिहासिक रूप से माना जाता है कि नागा परंपरा तब शुरू हुई जब आदि शंकराचार्य ने 8वीं सदी में मंदिरों को और सनातन धर्म की रक्षा के लिए हिंदू सेना के रूप में उन्हें बनाया था। वे अपने स्पिरिचुअल नॉलेज और हथियारों के इस्तेमाल के लिए जाने जाते थे। हम सनातन के रक्षक हैं और 100% हम सनातन के रक्षा किया करते हैं। तन मन और धन से हम सनातन का सेवा करते हैं। हम सनातनीय हैं। हम नेपाल से आए हुए हैं। मेरा नाम बालागिरी है और हम सनातन के प्रचारक भी हैं और सनातन का रक्षक भी है। कुछ लोग का मानना है कि नागा साधुओं के पास कुछ विशेष शक्तियां हैं, तो आपका क्या कहना है, क्या ये बात सच है? हाँ, जहाँ तक बातें सत्य है, भक्ति में शक्ति है। हम योगा किया करते हैं, हमारे योगा में शक्ति होता है। अच्छा। आज लोग उन्हें अपनी समस्याएं बताने और उन्हें दूर करने के लिए उनके आशीर्वाद मांगने आते हैं। पूरा कोई दुख नहीं रखने का, भूतकाल पल जाओ, भविष्य काल भूल जाओ, अभी जो है उसमें आनंद करो। सुख दुख तो आएगा जाएगा, समय के हिसाब से सब सही हो जाता है। तो संसार चक्कर है, संसार चक्कर में सबको आएगा। मन छोटा नहीं करने का, मन बड़ा रखने का। भगवान को बोलो कितना दुख देगा, सब ठीक हो जाएगा। तो दादरी महाराज की कृपा देगा। सनातन धर्म तो अभी से नहीं चल रहा है। सनातन धर्म तो 4 युगों से चलता है। हाँ, सतयुग से सनातन धर्म चला है। धर्म जब सनातन धर्म तो आदि अनादि से है। ये बाकी सब धर्म फिर अलग अलग बटे। तो इसमें आपकी रक्षा की क्या भूमिका है एक नागा साधु की? हमारा नागा साधु की ऐसी भूमिका रहती है
जब आर्मी भी जब काम में नहीं आती है, जब अपनी तब हमारी ऑर्डर दिया जाता है नागा फौज को, तब हम नागा साधु देश के लिए, धर्म के लिए हम शस्त्र उठा सकते हैं। और उठाने की जरूरत तो नहीं पड़ती है। गुरु बोलते हैं, शास्त्र भी होता है, प्रेम की भाषा पूरा विश्व समझता है, ऐसा नहीं है। साधु तो सबके प्रेम में मूर्ति होना होते हैं जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो पूरा जगत प्रेम में होना चाहिए। हाँ। और मैंने देखा कुछ तस्वीरें रखी यहाँ पे भगवान के, तो जरा बता सकते हैं ये किस लिए है? देखो भोलेनाथ बाबा है, दोनों शिव शक्ति का तस्वीर है। आप रोज इनकी पूजा करते हो? हाँ, हमारा देवता उसका रोज इधर तो लगा है। हमारा मेन देवता है दत्तात्रेय भगवान। अच्छा, ये आपका मेन देवता है? हाँ, ये मेन देवता हमारे ये है गुरु दत्तात्रेय। मैं देखता हूँ काफी सारे लोग आते हैं नागा साधुओं से, वो किस कारण से आते हैं? आपका आशीर्वाद लेने या कुछ? इस समय में कोई ऐसा कोई आता नहीं है, कोई भाव से आता है, कुछ न कुछ साधु के पास मिल जाता है तो उसका बेड़ा भी पार हो जाता है, आशीर्वाद मिल जाता है। क्या? और अभी ये जगत है, सब माया का प्रभाव है, सब ज्यादा माया के चक्कर में पड़े हैं। तो बाबा को हमको ऐसा बताओ कि रातों रात हम करोड़पति कैसे बने? कभी कर्म के बिना तो कुछ होता नहीं है। परमात्मा जितना तुमको भाग्य में उतना ही देगा, तुम कितना दौड़ लगा लो। क्या? हाँ, जो क्षमता प्रमाण है वो देता है। तो लोग संपत्ति के विषय को लेकर आपके पास आते हैं? हाँ। नागा साधु 13 अलग अखाड़ों से आते हैं। महानिर्वाणी अखाड़ा, अतल अखाड़ा, आनंद अखाड़ा, निरंजनी अखाड़ा, जूना अखाड़ा, अवाहन अखाड़ा, अग्नि अखाड़ा, बड़ा उदासीन पंचायती अखाड़ा, नया उदासीन अखाड़ा, वैष्णव अखाड़ा, नागपंथी अखाड़ा, निर्मल अखाड़ा और निर्मोही अखाड़ा। इनमें से 7 अखाड़े तो आदि शंकराचार्य द्वारा ही स्थापित किए गए थे और जूना अखाड़ा इन सारे अखाड़ों में से सबसे बड़ा अखाड़ा होता है। नागा साधु भले ही एक जैसे हो, लेकिन उनके अखाड़े अनुशासन, रीति रिवाज और यहाँ तक कि बाहरी दिखावट में भी कुछ अंतर रखते हैं। जैसे निर्वाणी अखाड़ा के साधु अपनी जटा को दाईं ओर बांधते हैं, निरंजनी अखाड़ा के साधु अपने बालों को बीच में बांधते हैं और जूना अखाड़ा के साधु अपने बालों को बाईं ओर बांधते हैं। Here's another Baba doing some kind of asana, and उसे देखने के लिए देखो कितनी भीड़ जमा हो गई है। जैसे जैसे दुनिया बदल रही है, वैसे वैसे नागा साधुओं का जीवन भी बदल रहा है। नए काल में बहुत कम युवा पुरुष इस कठिन मार्ग को चुनते हैं। फिर भी जो लोग ऐसा करते हैं वो सदियों पुरानी परंपराओं को अटूट भक्ति के साथ कायम रखते हैं। इसको रख ले। हाँ, बस बबूती है, सुबह शाम लगा लेना। ओके, ठीक है। तो पंचमुखी रुद्राक्ष गले में डालना। पंचमुखी रुद्राक्ष। ओके। भजन पूजन भी करवे कर। हाँ, भजन पूजन भी सीख करना। हाँ, जी जी जी। देखो बच्चा, तुम चाहे 12 बजे स्नान करो, चाहे शाम के स्नान करो और चाहे सवेरे करो, टाइम उतना ही लगना है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल टाइम उतना ही लगता है। जी जी। तो इसलिए सवेरे करो ना, तो दिन भर के लिए फुर्सत में तो रहोगे जी। हाँ? नागा साधुओं के लिए ये कोई एस्केप नहीं, बल्कि एक एहसास है कि सब कुछ छोड़ देने से हमें सच्ची आज़ादी मिलती है। वे दुनिया को याद दिलाते हैं कि संपत्ति से परे, पहचान से परे परम मुक्ति है।
5 बजे आसन छोड़ दो, बढ़िया फ्रेश हो, हाँ फ्रेश होके स्नान किया, हाँ। भगवान की भक्ति में लग जा। ओके ये भी काम कर, हाँ पर भक्ति सबसे बड़ी चीज है। बिल्कुल बिल्कुल